हेलो दोस्तों, आज हम आपको पुराने जमाने की एक ऐसी हुस्न परी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जैसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कैसे बिना सिंगिंग की क्लास लिए इन्होंने 300 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी। फिल्म की शूटिंग देखने गई तो इन्हें ही हीरोइन बना दिया गया। आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से इन्होंने दिलीप कुमार के साथ कभी काम नहीं किया? क्यों इनके घर वालों ने देवानंद को मारने की धमकी दी? क्या ये एक्ट्रेस देवानंद के प्यार में बर्बाद हो गई और कभी शादी नहीं की? क्या वाकई में इन दोनों ने फिल्म के सेट पर झूठी शादी में रियल शादी करने का फैसला किया था? आखिर क्यों ये अपनी प्यार नहीं पा सकी? अगर आप भी इनकी ये दर्दनाक दिलचस्प कहानी सुनना चाहते हैं तो बस हमारे साथ लास्ट तक टिके रहें। चलिए फिर इस सुनहरे सफर की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मलिकाए हुस्न, मलिकाए तरन्नुम और मलिकाए अदाकारी का खिताब अपने नाम करने वाली सुरैया की, जिनकी खूबसूरती, अदाकारी और आवाज आज भी लोगों के दिलों पर, दिमाग पर छा गई है। अगर किसी से खूबसूरती की मिसाल पूछी जाए तो यकीनन वो सुरैया का ही नाम लेगा। बल्कि मासूम हुस्न परी का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। ये एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी और इनका जन्म 5 जून 1929 को लाहौर में हुआ था। सुरैया अपने माता पिता की इकलौती चहेती औलाद थी। घर में न पैसों की कमी थी और न ही खुशहाली की, लेकिन कौन जानता था कि नाजों से पली ये लड़की एक दिन दुख के सागर में ऐसी डूबेगी कि कोई इसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। सुरैया जब 1 साल की थी तभी उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था और इनके मामा और नानी भी इन्हीं के साथ रहा करते थे। सुरैया के मामा जहूर जी उस वक्त के जाने माने विलन का खिताब अपने नाम कर चुके थे, इसलिए फिल्मी दुनिया में उनकी अच्छी खासी पहचान थी और यही सुरैया के लिए लकी साबित हुई। सुरैया को बचपन से ही सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता था और उनकी आवाज में भी वो मिठास थी, वो जादू था कि कोई भी इनका कायल हो जाता। सुरैया ने अपना पहला गाना बूट करूं में पॉलिश गाया था, जो कि साल 1942 में बनी मूवी नई दुनिया का था और इस वक्त इनकी उम्र महज 12 साल की थी। सुरैया ने मुंबई के न्यू गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। सुरैया के बचपन के दोस्त थे राज कपूर और मदन मोहन, जिनके साथ वो ऑल इन रेडियो पर बच्चों के कार्यक्रमों में गाया करती थी। लेकिन इनका करियर सिर्फ सिंगिंग तक ही नहीं था, इन्हें तो अभी एक्टिंग में भी महारत हासिल करनी थी और इन्हें मैडम फैशन नाम की मूवी में अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। इसके बाद इन्हें एक बड़ी फिल्म में काम मिला जिसका नाम था ताजमहल। इस फिल्म से भी एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। सुरैया को फिल्में देखना और एक्टिंग करना तो पसंद था ही, साथ ही इसलिए जब वो छुट्टियों में अपने मामा के साथ ताजमहल मूवी की शूटिंग देखने गई तो नानू भाई, जो कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने जब सुरैया को मासूमियत देखी तो वो इन पर फिदा हो गए और इन्हें ही ताजमहल मूवी में मुमताज महल के चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल दे दिया और यहीं से इनकी कामयाबी की शुरुआत हुई। जब उस जमाने के मशहूर सिंगर नौशाद ने ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज सुनी तो वो इनके फैन हो गए और इन्हें शारदा मूवी में गाना गाने का मौका मिला। 1963 तक इस अदाकारा ने अपने हुस्न, अदाकारी और आवाज का जलवा बिखेर रखा था, लेकिन इसके बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और इनकी आखिरी फिल्म थी रुस्तम सौराब। इन्होंने अपने करियर में एक से एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जैसे शायर, शर्मा, विद्या, सनम, परवाना, दर्द, दास्तां, मिर्जा गालिब वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुरैया ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में करीब 66 फिल्में की हैं, वहीं 380 गानों को अपनी आवाज से हिट किया है। इन्होंने छोटी सी उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे पाने में सालों गुजर जाते हैं। उस दौरान हर कोई सुरैया के साथ काम करने का सपना देखता था, फिर चाहे वो दिलीप कुमार ही क्यों ना हो। दिलीप कुमार भी सुरैया की खूबसूरती के कायल हो गए थे, इसलिए उन्होंने के आसिफ से कहा कि कोई ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें मैं और सुरैया एक साथ काम करें। यह सुनकर के आसिफ, जो एक डायरेक्टर और दिलीप कुमार के दोस्त थे, उन्होंने एक फिल्म की शुरुआत की जिसका टाइटल रखा गया था जानवर। इसमें एक ऐसा सीन था जिसमें सुरैया के पैर पर सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को इनका पैर चूमकर जहर निकालना होता है। हालांकि ये सीन पहली बार में ही परफेक्ट शूट हो गया था, लेकिन डायरेक्टर ने इसे बार बार करवाया। सुरैया भी समझ गई कि दिलीप कुमार और डायरेक्टर ही इस सीन को रिपीट करवा रहे हैं। सुरैया दिलीप कुमार की नियत समझ गई थी, बस फिर क्या था। सुरैया ने पहले तो दिलीप कुमार को सुनाई और फिर सेट छोड़कर घर चली गई। उसके बाद ये फिल्म कभी पूरी नहीं हुई और दिलीप कुमार और सुरैया कभी एक साथ फिल्म में किसी में भी नजर नहीं आए। हालांकि सांप के सीन के पहले के आसिफ ने इनकी जगह एक किसिंग सीन रखा था, लेकिन सुरैया ने उसे करने से साफ इनकार कर दिया था और फिर इन्हें ये सीन दिया गया और इस सीन को करीब 5 दिन तक करवाया गया था। सुरैया की एक्टिंग लाजवाब थी। सिर्फ दिलीप कुमार ही नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनकी एक्टिंग पर दिल हार बैठे थे और इन्होंने सुरैया से कुछ ऐसा कहा कि सुरैया खुशी से फूली नहीं समाई और खुशी से झूम उठी। वो साल था 1954 का जब मिर्जा गालिब मूवी रिलीज हुई थी और इस फिल्म की स्क्रीनिंग में पंडित नेहरू जी को भी इनवाइट किया गया था। सुरैया की शानदार एक्टिंग देख जब नेहरू जी की मुलाकात सुरैया से हुई तो इन्होंने कहा कि तुमने तो गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। ये सुनकर सुरैया बहुत खुश हुई। आपको बता दें कि सुरैया का उस टाइम इतना क्रेज था कि लोग इनके घर के बाहर घंटों घंटों खड़े रहते थे ताकि इनकी एक झलक मिल सके। सुरैया उस टाइम की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी बन चुकी थी। सुरैया पर हजारों लोग अपना दिल हार बैठे थे, लेकिन सुरैया का दिल तो किसी और के लिए ही धड़कता था और वो थे उस वक्त के सबसे मशहूर एक्टर लड़कियों की जान देवानंद। चलिए जानते हैं कि इस लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1948 में रिलीज हुई मूवी से जिसका नाम था विद्या। इस फिल्म में सुरैया और देवानंद एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे थे। हालांकि इस फिल्म की हीरोइन के बारे में तो सबको खबर थी, लेकिन हीरो के बारे में हर कोई बेखबर था। ऐसे जब सुरैया शूटिंग के लिए सेट पर गई तो इन्होंने देखा कि एक हैंडसम सा लड़का कुर्सी पर बैठा इन्हें देखे जा रहा है। सुरैया इससे काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए उन्होंने प्रोड्यूसर को बुलवाया और कहा कि उस शरीफ नौजवान को वहां से हटा दिया जाए। तभी में
में सही से कंफर्टेबल होकर शूटिंग कर सकती हूँ। ये सुनकर प्रोड्यूसर साहब देवानंद के पास गए और उन्हें अपने साथ लेकर सुरैया के पास आए और कहा कि यही इस फिल्म के हीरो हैं। सुरैया अभी कुछ कहती उससे पहले ही देवानंद साहब ने कहा कि गुस्ताखी माफ, लेकिन इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम करने से पहले उसे अच्छे से देख लेना चाहिए। बस यही छोटी सी मुलाकात इनकी कहानी की शुरुआत थी। फिल्म की शूटिंग चलती रही और दोनों साथ काम करने लगे और अनजान से अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन अभी दोनों ही प्यार से बेखबर थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों को ही प्यार का एहसास हो गया। विद्या फिल्म के सॉन्ग किनारे किनारे की शूटिंग के दौरान सुरैया पानी में गिर गई थी, जिन्हें बचाने के लिए कोई आगे आता। उससे पहले देवानंद ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी और सुरैया की जान बचा ली। सुरैया ने देवानंद से कहा था कि अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं खत्म हो जाती। इस पर देवानंद ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। बस यहीं से दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। विद्या मूवी हिट रही और इसके बाद इन्होंने एक साथ 6 फिल्में और साथ में काम किया। जैसे जैसे दोनों एक साथ वक्त गुजार रहे थे वैसे वैसे इनकी मोहब्बत परवान चढ़ती जा रही थी, लेकिन अभी इनके घर वालों को इस बात की कोई खबर नहीं थी। लेकिन जब इनकी मोहब्बत इनके घर वालों के सामने आई तो सुरैया की फैमिली सबसे ज्यादा गुस्सा हुई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुरैया एक हिंदू लड़के से प्यार करे या शादी करे। लेकिन सुरैया की माँ को इससे कोई एतराज नहीं था। खैर, सुरैया को देवानंद से मिलने जुलने से मना कर दिया गया और देवानंद का घर पर आना जाना भी बंद हो गया। लेकिन यह मोहब्बत खत्म नहीं हुई, बल्कि इन दोनों ने खतों के जरिए एक दूसरे से बातचीत की, लेकिन इसमें भी उन्हें बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि हम शूटिंग के दौरान ही शादी कर लेंगे। इस वक्त जीत फिल्म में इन दोनों की शादी का सीन शूट हो रहा था। इसी में इन्होंने असली मंत्र सब विधि विधान के जरिए असली शादी करने का फैसला किया। सब इंतजाम हो गए, लेकिन यहाँ इनकी नानी आ गई और सुरैया को जबरदस्ती देवानंद से दूर ले गई। सुरैया को इनके मामा और नानी ने धमकी दी कि अगर तुम उसे नहीं भूली तो उसे मार दिया जाएगा। ये बात सुरैया ने देवानंद को बताई, लेकिन देवानंद ने उन्हें नहीं छोड़ा, बल्कि उनसे कांटेक्ट में रहने की जिद करने लगे। लेकिन जब सुरैया ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया तो कहा जाता है कि उन्होंने सुरैया को थप्पड़ मार दिया, लेकिन इसके बाद उनसे माफी भी मांगी। इसके बाद देवानंद ने सुरैया को हीरे की अंगूठी भिजवाई और कहा कि इसे सगाई की अंगूठी समझकर रख लो, लेकिन इनके घर वालों ने इस अंगूठी को समुद्र में फेंकवा दिया। सुरैया जानती थी कि अंगूठी देवानंद अपने दोस्तों से उधार लेकर आए थे, इसलिए वो रात भर रोती रही और आखिरी बार इन दोनों की मुलाकात सुरैया की मां ने अपने घर की छत पर करवाई। जब इन्होंने एक दूसरे को काफी समय बाद देखा तो दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए और ये इनकी आखिरी मुलाकात थी। सुरैया ने घर वालों और धर्म के चलते देवानंद को छोड़ दिया और देवानंद ने भी न चाहते हुए इनसे दूरी बना ली और फिर अपनी ही को एक्टर कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। लेकिन सुरैया कभी किसी को न अपना बना सकी और इस तरह से पूरी जिंदगी अकेले ही बिताई, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो देवानंद के कहने पर उनसे शादी कर लेती तो शायद आज वो खुश होती, लेकिन वो खुद को डरपोक समझती थी। इसलिए उन्होंने देवानंद का साथ छोड़ दिया और इसी गम के पछतावे में वो साल 2004 में इस दुनिया से दूर हो गई। दोस्तों, आपको इस अदाकारा की दर्द भरी कहानी कैसे लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।